सक्सेस बहुत जरूरी है। एक सक्सेस के लेवल के बाद वो सक्सेस खुशी नहीं देगी, ना कोई मतलब देगी, क्योंकि वो कुर्सी उसने दे दी है जिस पे अब तुम बैठ सकते हो। अब बैठ के सोचना है जिंदगी के बारे में और समझदारी से डिसीजन लेने हैं। फिर एक इंसान की प्रॉब्लम आई है भाई, बहुत भरपूर अमाउंट में सक्सेस प्राप्त कर ली है मैंने, लेकिन अब मैं लेजी हो गया हूं, तो इस साइकिल को कैसे ब्रेक करूं और मैं प्रोडक्टिव कैसे बनूं वापस। दो पॉइंट ऑफ व्यू ला सकते हैं, ठीक है। पहला है मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी में आज की जरूरत क्या है, कल की जरूरत क्या थी और कल की जरूरत क्या होगी। क्योंकि तुम लिख रहे हो भाई मैं एक टाइम पे मुझे जरूरत थी सक्सेसफुल बनने की, क्लियरली तुम कह रहे हो मैंने फोड़ दिया बहुत खतरनाक लेवल पे और मैंने उस जरूरत को पूरा कर दिया। तुम कह रहे हो मैं आज लेजी हूं। मे भी तुम्हें यह समझना है दोस्त, इस लीनियर टाइम के फैशन को देखते हुए, कि जिंदगी का मतलब पहला सिर्फ प्रोडक्टिव होना नहीं है, दूसरा जिंदगी का मतलब है गहराइयों में झांक के देखना कि किस किस चीज की जिंदगी को जरूरत है और उन जरूरतों को अलग अलग तरीकों से कैसे पूरा करना है ताकि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन मिले। जीवन को जीने का उत्तर पैसा नहीं है, जीवन को जीने का उत्तर प्यार नहीं है, जीवन को जीने का उत्तर खुशी भी नहीं है। तुम एक बहुत खतरनाक फैलेसी जो रिपीट कर रहे हो वो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब मतलब के जैसी कोई चीज पाई वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज वेरी प्रोडक्टिव एंड स्टडिंग फॉर सक्सेस पाने के लिए। सो तुम क्या कर रहे हो, जो ओल्ड पैटर्न से फेमिलियर हो तुम, जिसमें तुम पहली बार जीवित महसूस किया तुमने अपने साथ कि हाँ यार मैं आग लगी थी मेरे अंदर, मे बी तुम अब उस फेज में आ गए हो जहां पे वो आग तुम्हें मिलेगी फिर से, लेकिन अब परस्यूट दूसरी होंगी। आज मैं क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए मेरी, क्योंकि पुरानी प्रायोरिटीज जो थी जैसे कि पैसा कमाना, सक्सेस पाना, ये सब करना, वो मैंने एक्चुअल में अचीव कर ली हैं। तो ये जो मैंने प्लेटफॉर्म हासिल किया है आज, ये प्लेटफॉर्म मुझे जहां पे खड़ा करता है वो मुझे दिखा क्या रहा है। तुम कह रहे हो मैं इस प्लेटफॉर्म से वापस उतर के वापस कैसे चढ़ूं, तुम तो चढ़ गए ना लेकिन प्लेटफॉर्म में, अब वो स्टेज ओवर हो गई, उसको तो सस्टेन करना है। मैं नहीं कह रहा वो प्यार ढूंढना है, मैं नहीं कह रहा वो शादी करना है, मैं नहीं कह रहा वो गिटार बजाना है, मैं नहीं कह रहा वो हो सकता है स्टार्टअप स्टार्ट करना हो। जो दुनिया को लगता है आंसर है, जो दुनिया कर रही है उसके बाद भी खुश नहीं है, जो दुनिया कर रही है उसके बाद इतने ज्यादा ब्लंडर हो रहे हैं, डिवोर्स रेट से लेके, ब्रेकअप से लेके, इनसिक्योरिटीज से लेके, आंख बंद करके मटेरियल लाइफ को फॉलो करना, आंख बंद करके सोचना मेरे को अपनी ये वैल्यू करनी है, मेरे को जितना पैसा होगा मेरे उतनी वैल्यू है मेरी, मेरे को ये स्टैंडर्ड होल्ड करना है, मेरे को अपने सोशल मीडिया में ऐसा रखना है। दुनिया तो इन्हीं चक्करों में भाग रही है भाई, आंख बंद करके। बहुत सारे लोग होंगे इनको अभी बातें कर लो तो वो बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारी बातें कर डालेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी वर्ड फेंक देंगे 4-5 बार, लेकिन अगर आप उनके एक्शन स्टडी करोगे तो आप देखोगे वो वही मटीरियल दुनिया में वो एक गोले के अंदर भाग रहे हैं। वो और कितना अचीव कर सकता हूँ, और कितना अचीव कर सकता हूँ, और कितना अचीव कर सकता हूँ, और कितना पैसा भर सकता हूँ। तो एक बात बताओ, तुम कैसे वो खरगोश या चूहे नहीं हो जो कि एक लैब में है, जो तुम फिगर आउट नहीं कर पाए, तो तुम एक रैट बन गए हो जो मटीरियल को समझ के बैठा है वो सच है, उसके पीछे भागा पड़ा है। वैसे ही दूसरे लोग हैं जो लड़की को समझ के बैठे हैं वो प्यार के पीछे भागे पड़े हैं, कोई शादी को समझ के बैठा है तो वो अपनी शादी को फिक्स करने के लिए भागे पड़ा है। जिंदगी के मीनिंग थोड़े से डीपर हैं मे बी फ्रॉम द थिंग्स जो कि इतना टाइम लगता है इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आने में। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इट कुड बी एज सिंपल एज टेकिंग अ वॉक एंड स्पेंडिंग 1 आवर तुम्हारी एक सिंपल 2 पहाड़ के बीच में। इट कुड बी, मैं नहीं कह रहा हूं है, मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन कभी एक बात सोचना, ले जैसे तुम्हारा आंसर है 2 पहाड़ के बीच में 1 घंटा समय बिताना इज वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ योर लाइफ, ब्रिंग्स यू द ग्रेटेस्ट पीस, जो कि अगर मैं 10, 20, 40 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं वो 5 सेकंड भी नहीं खड़ी हो पाएगी इन कंपैरिजन। तुम्हें लगेगा यार इसमें क्या कॉम्प्लेक्स था। करोड़ों लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे उस आंसर तक, क्योंकि वो उस क्वेश्चन में ये आंसर ऑप्शंस में सोचने वाले भी नहीं है, वो फंसे हैं उसी चूहे की तरह। सो द सिंपलेस्ट आंसर्स आर एट टाइम्स, आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दी हार्डेस्ट आंसर्स। एंड ये एक बात समझो, कभी कभी क्या होता है हमारी एक बायस है हमारे दिमाग में, हमें लगता है आंसर्स कॉम्प्लेक्स होंगे तभी आंसर राइट है। रॉन्ग। द आंसर्स कैन बी सो सिंपल कि आपका दिमाग फट के हाथ में आ जाए कि ये था आंसर, आर यू फकिंग किडिंग मी, दिस सिंपल। बट उसको रियलाइज करना, एक्चुअलाइज करना और समझना, अंडरस्टैंडिंग इट मे बी द हार्डेस्ट फकिंग रोड जो तुम्हें ट्रैवल करनी पड़ जाए।
ये सत्य हैं जीवन के। यही है जिसकी वजह से ह्यूमंस अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं वो इतनी मंडेन, रेपिटेटिव, सिक्लिकल, मटीरियल, सेक्सुअल और डिजायर के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, रोटेट करती रहती है। क्योंकि जो आंसर हैं वो ऐसा नहीं कि दिमाग फाड़ देंगे तो मैं किसी लोक को स्टेलर ट्रैवल करना है, एक लोक से तुम्हें दूसरे लोक टाइम ट्रैवल मशीन इन्वेंट करनी पड़ेगी तब आंसर मिलेंगे, ये हमें लगता है। जानना और रियलाइज करना जमीन आसमान का है फर्क। तो मैं अभी तुम्हें आंसर बता सकता हूं, ये हैं 3 आंसर, तुझे ये करने हैं। तुझे पता क्या होगा, तू सुनेगा तो कहेगा इसमें क्या है, बहुत ही नॉर्मल से आंसर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 2 पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में चला जाऊँ, अभी लेह लद्दाख चला जाऊँ, वहाँ 2 पहाड़ में, हिमाचल प्रदेश ना चला जाऊँ, वहाँ पहाड़ भी हैं, फूक भी लेंगे थोड़ा, 220 भी कर लेंगे, मुझे भी होगा, पैसा तो कमा ही लिया हमने। सोचो, हो सकता है तुम ऐसा पहाड़ों के बीच में कितनी बार तो खड़े हुए हैं, घंटा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तुम चूहे की तरह भाग रहे थे ना, मुक्त नहीं थे तुम। तो मे बी आंसर बहुत सिंपल है। कई लोग, पता है, अगर तुम बात करो तो दे टॉक अबाउट एनलाइटमेंट, एंड अगर एनलाइटमेंट की डेफिनेशन सुनोगे ना तुम, दे से इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग ऑन द प्लैनेट, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रूथ। लेकिन जिनको एनलाइटमेंट होता है उनका कभी पथ पढ़ लेना, वॉच या जस्ट नोटिस या रीड अबाउट इट कि क्या पाथ था वो दैट लेड टू दैट सिंपल रियलाइजेशन। कितना लंबा था, कितना कठिन था, कितने सारे डायरेक्शन गए वो जो कि वर्क नहीं करे। जिंदगी में सक्सेस हासिल कर ली है तो वापस लेजीनेस रिमूव करने के लिए और सक्सेस में भी तू भी चूहे की तरह दौड़ रहा है ऊपर, अराउंड अराउंड अराउंड। दुनिया में बहुत खतरनाक एडवेंचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मेटाफिजिकल लेवल पे। एक बार उनको कंसिडर कर। सक्सेस जितनी तेरे को मिल गई, जिसके बेसिस पे तू कह रहा है मेरी अब फाउंडेशन सेटल्ड है, मे बी उतनी सक्सेस काफ़ी है। मे बी उसके बाद वो भी रिडंडेंट लगे। कितने करोड़ों लोगों की थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट पास भरी हुई हैं अकाउंट्स जो बता रहे हैं कि पैसा से हमें खुशी नहीं मिली। वो ये नहीं कह रहे कि जो सक्सेस तुमने पाई उससे खुशी नहीं मिली, क्योंकि उतनी सक्सेस जरूरी है। सक्सेस बहुत जरूरी है। एक सक्सेस के लेवल के बाद वो सक्सेस खुशी नहीं देगी कि ना कोई मतलब देगी, क्योंकि वो कुर्सी उसने दे दी है जिस पर अब तुम बैठ सकते हो। अब बैठ के सोचना है जिंदगी के बारे में और समझदारी से डिसीजन लेने हैं। टाइम को लिनियर की तरह देखो, जहां पे कॉन्कर करने की जरूरत थी सक्सेस के लिए, यू हैव डन इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। अब प्रायोरिटीज बदल गई हैं। सोचो मे भी क्या चीजें हैं जो मुझे जिंदगी में यहां से मीनिंग दें लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये सक्सेस तो इतनी छोटी थी कि कुछ महीने खत्म होने के बाद ही मीनिंग देना बंद कर दिया। तभी तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो चीज ही क्यों करना चाहते हो जिसका मीनिंग का स्कोप इतना छोटा था। फिर से पूरे एक और पालोगे, फिर कहोगे फिर हंग्री हो गए यार, फिर पालोगे, फिर कहोगे फिर हंग्री हो गए यार, 35 के हो गए फिर हंग्री हो गए यार, ले यार 40 हो गया, सक्सेस सक्सेस, चलो ठीक है भाई 100 करोड़ रुपए कमा लिए, अब क्या करें, क्योंकि और कोई प्रायोरिटी नहीं चल रही। समाज की ना सुनो, वो भी नहीं सोच रहा, वो भी नहीं सोच रहा है। सोचना शुरू करो बस।